स्वास्थ्य, शिक्षा एवं विकास कार्यों को मिलेगी नई गति। विधायक सचिन यादव ने ली समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। कसरावद जनपद पंचायत सभागृह में खंड स्तरीय अधिकारियों की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें गेहूं उपार्जन सहित विभिन्न विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में गेहूं खरीदी केंद्रों की संख्या 10-12 से घटाकर मात्र 3 किए जाने पर चिंता जताई गई, जिससे किसानों की परेशानी बढ़ने की आशंका व्यक्त की गई। विधायक सचिन यादव ने इसे गंभीर विषय बताते हुए व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक मरीज को समय पर और बेहतर उपचार मिले तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों, उपकरणों और स्टाफ की उपलब्धता की समीक्षा कर आवश्यक पूर्ति के निर्देश दिए गए। वहीं पेयजल व्यवस्था को लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी गांव में पानी की समस्या न हो। जल स्रोतों की मरम्मत, मोटर पंप की नियमित जांच और पानी की टंकियों की साफ सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया। विधायक ने सभी विभागों को नियमित मॉनिटरिंग, फील्ड विजिट और लंबित कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश देते हुए पारदर्शिता के साथ क्षेत्र में समग्र विकास पर जोर दिया। आज कसरावद तहसील के समस्त विभागों की समीक्षा बैठक का आयोजन हम लोगों ने करा था और इसमें विशेष रूप से जो गेहूं उपार्जन में शासन स्तर पर जो लापरवाही बरती गई है और उसमें जिस प्रकार से पूर्व में हमारे पूरे कसरावद तहसील में लगभग 10 से 12 खरीदी केंद्र होते थे, उन खरीदी केंद्रों को कम करके मात्र 3 इस बार खरीदी केंद्र जो है सरकार ने रखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है उस मंशा को दर्शाता है। पूर्व में जब 10 से 12 खरीदी केंद्र थे तब इतनी सारी समस्याओं का सामना हमारे किसान साथियों को करना पड़ा था और आप कल्पना करिए कि जब वो संख्या 12 से घट करके जो है 3 पे आ गई है तो किस प्रकार से, किस विकराल रूप जो है आने वाले दिनों में हमारे किसान साथियों को इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ये चिंता का विषय है और इसी को लेकर के हमने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शासन को आप किसानों की जो समस्याएं हैं उनको उससे अवगत कराने का काम करें और खरीदी केंद्र जो हैं, खरीदी केंद्रों को बढ़ाने का काम किया जाए। आने वाले दिनों में जितनी भी हमारी सिंचाई परियोजना हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में चल रही है, चाहे वो बलकवाड़ा उधन सिंचाई योजना हो, चाहे वो हमारी अंबक नाला की सिंचाई परियोजना हो, चाहे वो हमारी जामनिया चोंडी की हो, चाहे अम्बा रोडिया की योजना हो, इन सभी योजनाओं में जो काम अधूरे पड़े हैं, जिन आउटलेटों पे आज दिनांक तक पानी नहीं पहुंच पाया है, उन आउटलेटों को शुरू करने का काम किया जाए और उनको उन किसानों को सिंचाई का पानी जो है समय अवधि के अंदर देने का काम करें। ये महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले जो है आज हमने किसानों के हित में लेने का काम किया। यही नहीं, आने वाले दिनों में जो खाद है वो खाद की समस्या हम लोग को देख रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि एक विकराल समस्या जो है आने वाले समय में खाद का एक बड़ा संकट जो है हमारे किसान भाइयों को उसका सामना करना पड़ेगा। पर्याप्त तरह का स्टॉक वहां पर हो, किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती हमारे किसान साथियों को ना किया जाए। पूर्व में लगातार हमको शिकायतें मिली हैं कि अगर यूरिया का बैग लेने जाते तो उसके साथ में अन्य तरह के जो है खाद जो है जबरदस्ती हमारे किसान साथियों को देने का काम किया जाता है, तो इसको तत्काल प्रभाव से रोकने का काम किया जाए। खाद का पर्याप्त मात्रा में स्टॉक हो, जो नई व्यवस्था सरकार ने लागू करी है ई टोकन वाली व्यवस्था, उसका प्रचार प्रसार हो और किसान को उसकी आवश्यकता के अनुसार खाद मिले, इसके दिशा निर्देश जो है हमने दिए हैं। और भी आज रोगी कल्याण की बैठक भी हमने रखी थी, उसमें भी बहुत सारे विभिन्न विषयों पर हमने चर्चा करी है और कुल मिलाकर के पंचायत स्तर पे भी, जनपद स्तर पे भी काम हो, इस तरह के निर्देश हमने आज सभी अधिकारी कर्मचारी डिजियाना न्यूज़ में रिपोर्ट कसरावद।